हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारी मॉर्निंग हो जाती है 4 बजे और 4 बजे हम उठ जाते हैं और करने के लिए सब रिवीजन। एक हमें इसमें टेस्ट पेपर लगाना है, उसके बाद मुझे अपना जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है। और अभी मैं रिवाइज़ करूँगी ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद जो है मैं रिवीजन करके, और पता है गाइस आप लोगों को, आज मैं ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि पता है दोस्तों, हमारी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत जगह पे जाना भी पड़ता है, हर एक जगह हर समय रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें सभी लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है। तो मेरी भाभी जी हैं, उनके हुआ है बाबू, ठीक है, तो उसकी है आज छठी। तो मैं जाऊंगी और आप लोगों को ब्लॉग में पूरा देखने को भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अच्छा लगे ना लगे वो बात की बात है, बट आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लेती हूँ, 2-3 घंटे की, 3-4 घंटे की, क्योंकि मुझे पता है कहीं जाना है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रही हैं और भैया भी आए नहीं, तो मैं अपने छोटे भाई के साथ जा रही हूँ, मैं अपनी भाभी से मिलने। आप लोगों को भी मिलाएंगे हमारे ब्लॉग में, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी मम्मी लोग भी आएंगी, सभी लोग। गाइस आज हम बना रहे हैं अपनी आंटी के साथ में खाना। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आंटी? कोई प्रॉब्लम नहीं। आंटी देखो कितना काम कर रही हैं, आज बहुत काम कर रही हैं। काम पे बिजी है, हमारी बिटिया भी बिजी है। हमने सोचा क्यों ना आज हम जो है आंटी का काम करा लेते हो। रवि भैया उधर देखो, रवि भैया को, हाँ भैया अच्छा मेरा बंद होगा तो भैया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आंटी के कामों में हाथ बटा लेते हैं। तो हम भी शुरू हो गए, अपनी आंटी के कामों में लग गए। अरे आंटी कह रही मेरा काम नहीं। अब आओ मैं बताओ किसका काम है? तुम्हारा भाई का, तुम्हारा भतीजा का काम है। हाँ आंटी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। मेरा खुद का काम है और मेरा इतना प्यारा भतीजा आया, आप लोगों को हम दिखाएंगे। अभी अपने भतीजे से भी मिलवाएंगे कि कितना प्यारा है हमारा भतीजा। और आप लोग भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ाई करते करते खाना बनाए। सब कुछ जरूरी है ना आंटी? जरूरी है ना आंटी? बिल्कुल राइट कह रहे, राइट, नंबर 1। सब कुछ जरूरी। हाँ हाँ बताओ। क्या कर रही हो दीदी? ये काला अगर टेस्टी ना बनाना तो बताएंगे फिर। टेस्टी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। हमारी बिटिया बनाए और टेस्टी नहीं हो, उम्मीद नहीं है। देखिए तीन लोग बिजी है। ये मेरी सहेली है, ये मेरी बेटी है, ये बेटी। अरे तुझे पता नहीं। तुम भी तो एक नाम लिख के भेजी थी, वो नाम का है? अब खो गए। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी सही है। और एक अद्विक था, अद्विक। अद्वित नहीं बोल पाएंगे। अनिरुद्ध तो सही है। हाँ अनिरुद्ध सही है। अरे वाह, तो बाबू को आज से अनिरुद्ध बुलाना। ठीक, डन रहा। डन। नाम फिक्स हो गया अनिरुद्ध। हाँ, इधर दिखाओ, नाम फिक्स हो गया अनिरुद्ध। तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा नाम भाई? अनिरुद्ध। हाँ, तुम्हें कैसा लगा? कृष्णा जी हैं, उनके पोते के नाम ये सही है। भगवद गीता से ही मैंने यही भगवद गीता से ही। दीदी का चेहरा लो, तुम तो खाली एक को चेहरा। दीदी का भी लो, दीदी का आ गया है। वहाँ जाकर लो तब दीदी। अब तुम खा लो, वहाँ जाके खा लो।
यहाँ बेला मिलते नहीं तो भैया हम अभी अपना गिफ्ट दिखाएंगे। मुझे क्या मिला है? क्या मिला है ऐसा क्या? सबसे पहले तो ये मेरे बाबू की तरफ से कटोरी और चम्मच, हाँ। ठीक है? और मुझे भी गिफ्ट मिला है बहुत सारा। मतलब क्या चीज़ है, कुछ गेस बताइए। यस, मैं भी दिखा- वो तो दिखा के बताएंगे। अपना ब्लॉग में दिखाएगा, तू सब अपना ब्लॉग में दिखा देगा का? अरे हम लोग को भी तो देखने को चाहिए, मिलना चाहिए, है ना भैया? हम लोग को भी तो दिखाना चाहिए। उनका ब्लॉग देखोगी, अपना नहीं देख एक लोगी। बार दीदी 5 मिनट लगेगा। नहीं यहाँ से कोई बात नहीं। आंटी यहाँ कोई अकेले नहीं देख रहा है। रेट है। अभी थोड़ी नहीं आंटी अकेले नहीं देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। नहीं मैं अभी जनता जवाब मांग रही है और दीदी हमारे देने से मना कर रही है। हाँ नहीं मैं दिखाऊंगी, थोड़ा इंतजार करो ना, पूरा ब्लॉग को देखो अच्छे से। हाँ। दीदी सब बिजी। देखो ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है? नहीं ये भी है मेरी भाभी, एक घर पे है एक अभी प्रेजेंट टाइम में अभी तो यही है भाभी। हाँ तो गाइस अभी हो चुकी है रात, है ना? अभी 8 बजे होंगी और अभी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर, प्रस्थान कर चुके हैं और बस 5 मिनट में ही हम अपने घर पर पहुँचने वाले हैं। फिर घर पहुंचकर हम आप लोगों को अपना गिफ्ट दिखाएंगे कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है ना? तो आप लोग बताना अच्छा है या नहीं, बट गिफ्ट होता है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। वैसे मैंने अभी देखा तो गाइस हमें अभी मिली है 101 रुपये और सोने की एक कील, ठीक है? और और एक जोड़ी कपड़े जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और आप लोग भी बताना कैसे लगे, मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा और ये कपड़े भी बहुत सुंदर लगे। और मुझे मिला है एक चम्मच और एक कटोरी पीतल का, ठीक है? तो इतना सब कुछ मुझे मिला है। और क्योंकि मेरे भतीजे की आज छठी थी, किसी की बहन होना कितना गर्व की बात होती है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया। बाकी अभी तो चलिए दोस्तों हम अपने रोज़ वाले हुलिये में आते हैं और करते हैं पढ़ाई, है ना? आज देखते हैं क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। और हो गई बहुत सारी मस्ती, अब अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री में पढ़ा बुद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पर एक हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, मृत और सन्यासी, ठीक है? तो एक बार की बात है कि सबसे पहले तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, वे राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे, ठीक है? शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनकी समुचित शिक्षा का जो है प्रबंध कर दिया। किंतु सिद्धार्थ सदा किसी चिंता में डूबे रहते थे। तो इनके पिताजी ने देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। तो जो इनके पिता थे शुद्धोधन, इनको विवाह बंधन में बांध दिया। फिर एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने इनके जीवन की दशा ही एकदम बदल डाली। एक बार एक दुर्लभ बूढ़े व्यक्ति को एक बार और एक रोगी को एक बार देखा और एक बार मृत व्यक्ति को देखा। वे संसार से और अधिक विरक्त तथा उदासीन हो गए। एक दिन अवसर पर उन्होंने प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर शांति और तेज का अभूत चमक विराजमान थी, ठीक है? इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ जो थे बहुत प्रभावित हुए और फिर इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वैराग्य जीवन की भावना में इनके अंदर जो है समा गई और
क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को जो है त्याग दिया था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। तो देखो, हमने हिस्ट्री में पढ़ा बहुत कुछ था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं। दूसरा वाला जो है हमने टीपू सुल्तान वाला पढ़ा था कि इतिहास में शेर ए मैसूर का नाम प्रसिद्ध है। वह प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली के पुत्र थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की सेना की कमान संभाली थी, है ना। टीपू अपने पिता की ही भांति योग्य और पराक्रमी व्यक्ति थे और मैसूर की तीसरी लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी। अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए, तो उन्होंने मैसूर के इस शेर को मैंगलोर की संधि नामक समझौता कर लिया था। लेकिन फूट डालो शासन करो, ये तो जो है आप लोगों को पता ही है कि ये अंग्रेज़ों का जो है इसी पर करते थे कि फूट डालो और राज करो, इसकी नीति को अपनाए थे, है ना। तो टीपू सुल्तान जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ इनको मिलाकर चौथी बार टीपू सुल्तान को ज़बरदस्ती हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1999 ईस्वी को मैसूर के जो शेर यानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए यानी कि टीपू सुल्तान जो है शहीद हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार थी इसमें अंग्रेज़ों की रणनीति इन लोगों ने बनाई थी, है ना। उसके बाद देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम बंगाल में हड़प्पा आधुनिक स्थल पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर और उसके आसपास होने के कारण सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है ना। तो ये सारी मैंने बहुत सारी चीज़ें इतिहास में तो गाइस अभी हो जाती है एकदम प्यारी सी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने उठ के देखा कि इतना ढेर सारा कोहरा कि लग रहा था कि ठंडी वापस आ गई, वरना ऐसे तो पता चल रहा था कि अब ठंडी चली गई है ना। तो मैंने काफ़ी कोहरा देखा यानी कि अभी ठंडी है। तो हमने सोचा ठंडी का मौसम है तो चलो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाते हैं। और ये रही प्याज की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हम बना रहे थे। अब बताओ पकौड़ियाँ देख के किसका किसका मन खाने का कर रहा है। जिसका जिसका मन कर रहा है आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा कल का आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा वो आप लोगों को कैसा लगा, बाकी मैं जो है आज इसको आप लोगों को आज दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है। बट आप लोग हमें बताना कि कल का हमारा ब्लॉग जो है वो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। तो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ आप सभी लोगों के लिए तैयार हैं। आई होप दोस्तों हमारा आज का प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।